something is happening, but I don't know it's Big Boss or not. Wildcard entry has won the show, so which is a very very good message to people around. नहीं तो लोग हमेशा wildcard को हल्के में ले लेते हैं. But a lot of congratulations to Elvish, so that he's done a great job and people are talking good about him. No take, yeah. Big Boss is a show of survival and it's not about actor and non-actor. It's about to be in your real self and how you can make your real self loved by your fans. Ayushmann has been always very very supportive. As a husband also, he's always seen me not as a wife but as an independent woman. नेहा जी, आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है. पहले तो आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच काजल. बहुत अच्छी हूँ. कमिंग बैक टू बॉम्बे एंड यहाँ का फील लेना वापस. इट फील्स लाइक फ्रेश एंड यू फील लाइक yourself, you know. Once you are in Bombay, you just feel so independent. So that's how I feel today. अनाया कैसी है और अभी कहाँ है अनाया, और आप कितना मिस कर रही हैं अनाया को, और अनाया के आने के बाद आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं? अनाया को अभी मैं छोड़कर 2 दिन के लिए बॉम्बे आई हूँ टू डू अ कपल ऑफ कुछ मेरे काम की मीटिंग्स हैं एंड दैट इज़ हाउ आई वांट टू गेट बैक टू वर्क. सो और कुछ आज शूट कर रहे हैं, हम कंटेंट शूट कर रहे हैं आद्या के स्टूडियो में एंड आई एम वेयरिंग आद्या साड़ी ओनली टुडे. सो यही सब चल रहा है और मैं बहुत मिस कर रही हूँ. मुझे नहीं पता कि वो मुझे कितना मिस कर रही है बिकॉज ऑब्वियसली उसको इतना फील नहीं होगा अभी, बट आई एम रियली मिसिंग हर. तो नेहा जी, अनाया के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? ऑब्वियसली एज अ न्यू मदर लाइफ में सारे चेंजेस ही हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लाइफ एंड ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़बरदस्ती वाली नहीं जो आप चाहते हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी विद. सो 360 डिग्री चेंजेस हैं बट वो 360 डिग्री चेंजेस तो अब ज़िंदगी भर रहेगी बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव अ डॉटर एंड आई एम अ मदर एंड इट्स अ डिफरेंट लाइफ. बट हाँ, वो चीज़ों को बैलेंस करते हुए थिंग्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल अगेन एंड आई एम गोइंग टू बी बैक एट वर्क एज आई एम टुडे. पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं फर्स्ट डे हाउ विल आई लीव अनाया एंड कम, but today I'm here and she's not here. So धीरे धीरे भगवान हिम्मत दे ही देता है and then a woman has to keep going. You cannot change your life because something happens in your life. अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है that you stop your life. So yeah, I believe everybody of us, every woman should keep working and that's what I also want to do. अनाया के आने से आयुष्मान कितने सपोर्टिव हो गए हैं आपके लिए? Ayushmann has been always very supportive. As a husband also, he's always seen me not as a wife but as an independent woman. So Ayushmann is very indifferent from other men around. And at the same time, अनाया के आने के बाद से obviously एक पापा का जन्म हुआ है and I have never seen that side of Ayush. आयुष कभी बच्चे को हाथ में लेने में he's a very fragile guy himself. उसको बहुत डर लगता है लेकिन अपने बच्चे को पहली बार to hold and to play with her and to think of a future. Then he started doing all those future investments and all that. So he's behaving like a father and I think I see that new change in him. नेहा, एक बहुत टफ टाइम से आप गुजरी हैं. वी ऑल नो कि प्री मेच्योर डिलीवरी कितना डिफ़िकल्ट होता है एंड उसके बाद कितना कुछ झेलना पड़ता है एक माँ को, एक बच्चे को. तो उस फेज़ के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगी? आई थिंक बायगॉन्स आर बायगॉन्स. थिंग्स हैव चेंज्ड एंड अब वो टाइम निकल गया तो मैं ज़्यादा याद भी नहीं करना चाहती हूँ उस वक्त को बिकॉज इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम. प्री मेच्योर बेबी इज़ अ डिफ़िकल्ट फेज टू गो थ्रू एनी पेरेंट. तो मेरे ख्याल से गुजरा वक्त गुजर गया, अब सब अच्छा ही अच्छा है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. बालिका वधू शो हो या फिर डोली अरमानों की, फैंस ने आपको हमेशा पसंद किया है. तो वापसी कब होने वाली है? फैंस आपको मिस कर रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे. मिस ज़्यादा ना करें इसीलिए यहाँ पर अभी बॉम्बे में मीटिंग्स करने के लिए आई हूँ. आई हैव सम वर्क दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. सो कुछ ऐसा जहाँ मैं फिट हो जाऊँ और कुछ ऐसा जो मुझे सूट कर जाए. सो वी लुकिंग फॉर समथिंग अ गुड कॉम्बिनेशन लाइक दैट एंड आई कैन बी बैक ऑन TV एंड वेब एज आई हैव बिन ऑलवेज बीन अ TV एंड वेब गर्ल. सो मेरे ख्याल से बहुत जल्द दर्शकों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा एंड आई शुड बी देयर वेरी सून बिकॉज इवन आई एम डेस्परेटली वांटिंग टू सी माई सेल्फ कि मैं वैसी ही रिस्पॉन्स वापस अपने फैंस से चाहती हूँ. So yeah, I am here for that only. And what about reality shows? क्योंकि नेहा का नाम कई बार बिग बॉस से जुड़ा हुआ है बट अभी तक नेहा बिग बॉस में नहीं आई है. तो फिर कब आने वाली हैं या फिर कोई और रियलिटी शो को लेकर कुछ अपडेट? ये दौर तो ऐसा था जहाँ कुछ भी आप असाइनमेंट नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ कोर्स यू वर गोइंग थ्रू अ डिफरेंट लाइफ. बट नाउ you never know.
what happens, ज़िंदगी में आप जो प्लान करते हैं वैसा हो जाए, ज़रूरी नहीं है. So yeah, wait and watch what next is coming. Maybe Big Boss and maybe some other reality show and maybe some web or maybe some TV. But something is cooking for sure. पक कुछ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि खाने में वो स्वाद कितना होगा, लेकिन हाँ खाना तो बनेगा ही. नेहा, ऐसी खबरें आ रही है कि बिग बॉस 17 के लिए आपको अप्रोच किया गया है, इज़ इट ट्रू? आई वुड अगेन, पिछली बार मैंने बहुत कमेंट्स कर दिए थे इस पर, सो इस बार मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी कि what is happening. So something is happening, but I don't know it's Big Boss or not. So I'm also hoping for it. अभी रिसेंटली बिग बॉस OTT सीज़न 2 ख़त्म हुआ. एल्विश यादव इस शो के विजेता रहे. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? Very very happy for him and kudos, congratulations. जितना भी मैं लोगों से सुन रही हूँ that he's been an amazing person and first time when wildcard entry has won the show, so which is a very very good message to people around. नहीं तो लोग हमेशा wildcard को हल्के में ले लेते हैं, but मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ और मैंने इस बार OTT देखा नहीं बिकॉज मैं अनाया में बहुत बिजी थी. अदरवाइज आई एम अ बिग बॉस फैन एंड आई वॉच एवरी ईयर, बीट OTT और बीट इट्स अ TV. But a lot of congratulations to Elvish, so that he's done a great job and people are talking good about him. ओके, अगर हम बात करें बिग बॉस OTT के बारे में, इस बार यूट्यूबर्स को भी मौका मिला है. हालांकि एक्टर्स भी बहुत थे वहाँ पे, लेकिन यूट्यूबर्स ने बाजी मारी है. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? Take, yeah, Big Boss is a show of survival and it's not about actor and non-actor. It's about to be in your real self and how you can make your real self loved by your fans. So I think मेरा कोई टेक नहीं है. यूट्यूबर्स का अपना एक अलग दुनिया है. Influences are different and I don't know why people say TikTokers and YouTubers and actors and all that. ये सारे कोई कॉम के लोग थोड़ी हैं. इनके सबके अलग अलग काम हैं and they all are doing very good. और बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे भात के लोग एक साथ आते हैं and you win the show. It has nothing to do with actors and non-actors and YouTubers. So नेहा, अभी तक आपने बहुत सारे TV शोज़ किए हैं एंड आप एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बन के निकली हैं सारे शोज़ में से. बट एक आपकी जर्नी का जो टर्निंग पॉइंट था वो कौन सा रहा है जहाँ पे आपको लगा कि शायद अब मुझे शोज़ नहीं मिलेंगे, बट कोइंसिडेंटली ऐसा कुछ हुआ कि आप काफ़ी अच्छे शो में आ गई? नहीं काजल, ये मैं कह ही नहीं सकती. मुझे आज भी कॉन्फिडेंस है कि मैं 1 महीने में शो क्रैक कर सकती हूँ. इट ऑल डिपेंड्स. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहा है दैट व्हेन एवर आई वांटेड टू गेट बैक टू वर्क, आई नो आई कैन गेट बैक टू वर्क. सो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है मेरा भगवान के प्रति दैट व्हेन एवर आई हैव वांटेड आई हैव गॉट, नॉट व्हाट आई वांटेड आई गॉट इट, बट मे बी आई हैव गॉट my way out. So turning point ऐसा कभी भी नहीं रहा है जब मुझे लगा है कि मुझे काम नहीं मिलेगा. Still I know I will crack a lead very soon. I hope so. And हम जल्दी से जल्दी वापस आए आपका इंटरव्यू करने के लिए. Lastly, any message for your fans? Message for my fans is that keep loving me, keep watching my shows, and I'm going to be back with a new I won't say dash. So you love me on that show also, and I hope that I make you happy. And thank you so much. थैंक यू सो मच नेहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात की एंड आई होप जल्दी ही हम मिले और एक और अच्छा इंटरव्यू करें. थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.